तो लास्ट पार्ट में स्पार्गा ने ये चीज़ रिवील की थी कि उसका पार्टनर मरा नहीं हुआ है। उसके पार्टनर की सोल पावर वो सब स्पार्गा ने एब्जॉर्ब करके रखा हुआ था और स्पार्गा अचानक से काफ़ी गुना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो स्पार्गा की आंखों में साफ साफ दिख रहा होता है कि स्पार्गा को सेलेस्टियल लॉर्ड से अपना बदला चाहिए। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, तुमने भले ही मेरे ऊपर एक वार कर दिया हो लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हें हल्के में ले रहा था स्पार्गा। स्पार्गा कहता है, एक वार छोड़ो, मैं तुम्हारे ऊपर 1000 वार कर दूं तब भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी असली पावर, मेरी असली फॉर्म, जिसे तुम सेलेस्टियल छू भी नहीं सकते हो। ऐसा बोल करके स्पार्गा रेज करने लगता है तो उसकी बॉडी की स्किन अलग होने लगती है, इवेपोरेट होने लगती है। स्पार्गा चीख रहा होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन वो हंस भी रहा होता है एट द सेम टाइम। स्पार्गा कहता है, हाँ मुझे पता है कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे अपनी असली फॉर्म में पहुंचने के लिए ये दर्द सहना पड़ेगा। ऐसा बोल करके स्पार्गा इतनी ज़ोरों से रेज करता है कि उसकी पूरी बॉडी ही इवेपोरेट हो जाती है और अंदर से उसकी एक कॉस्मिक बॉडी निकल करके आती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और कूल लग रही होती है। स्पार्गा की कॉस्मिक बॉडी देख करके एक बार को सेलेस्टियल लॉर्ड भी घबरा जाता है कि आखिर ये क्या पावर है इसके पास, ये कैसी फॉर्म है इसके पास में, क्या इसके पास में भी कॉस्मिक फॉर्म्स हैं। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, ये कैसी फॉर्म है तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास में भी कॉस्मिक बॉडी है, लेकिन ये चीज़ मुमकिन कैसे है। स्पार्गा कहता है, सेंस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है सेलेस्टियल लॉर्ड, और उम्मीद करता हूँ तुम अब तक ये लेसन तो सीख ही चुके होगे। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, सेयंस सेयंस सेयंस, जब से मैं इस मल्टीवर्स के बारे में जाना हूँ मुझे केवल एक ही नाम सुनाई देता है, सेयंस। आखिर तुम सेयंस में वो ज़्यादा ही अकड़ है। मुझे लगता है आज सभी सेयंस की अकड़ मुझे एक साथ तोड़नी होगी और ये चीज़ साबित करनी होगी कि सेयंस सेलेस्टियल्स से आगे नहीं है। इवन तुम सेलेस्टियल्स तो छोड़ो, तुम तो ओमनीपोटेंट या फिर उसके अटेंडेंट बनने के लायक भी नहीं हो। तुम सेयंस एक काम से लोअर ग्रेड मॉर्टल्स हो और तुम्हारी कोई भी हैसियत नहीं है पूरे मल्टीवर्स में। स्पार्गा कहता है, अपनी बकवास बंद करो सेलेस्टियल लॉर्ड और इससे बच के दिखाओ। ऐसा बोल करके स्पार्गा एक रैप कामेहामेहा सेलेस्टियल लॉर्ड के ऊपर मार देता है। उस रैप कामेहामेहा से सेलेस्टियल लॉर्ड को ज़्यादा हर्ट तो नहीं होता, लेकिन वो कुछ कदम पीछे ज़रूर हो जाता है। उस कामेहामेहा में स्ट्रेंथ तो थी। ज़ेनो कहता है, ये तो गोकू का अटैक है, लेकिन ये स्पार्गा कैसे मार पा रहा है। ग्रैंड ब्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि कामेहामेहा सेयंस का सिग्नेचर अटैक होता है, क्योंकि मैंने जितने भी सेयंस देखे हैं वो सारे कामेहामेहा या फिर कामेहामेहा जैसे दिखने वाले अटैक ज़रूर कर लेते हैं। अगर हम वजीटा की बात करें तो वो भी कामेहामेहा तो नहीं, लेकिन कामेहामेहा जैसा दिखने वाला अटैक फाइनल फ्लैश ज़रूर करता है। खैर, स्पार्गा का वो रैप कामेहामेहा खाने के बाद में सेलेस्टियल लॉर्ड भी चुप नहीं बैठता और सेलेस्टियल लॉर्ड भी एक की ब्लास्ट स्टडी करके स्पार्गा के ऊपर मार देता है। स्पार्गा उस की ब्लास्ट को लिटरली अपने एक हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है बिना किसी प्रॉब्लम के। उस की ब्लास्ट से स्पार्गा को डैमेज तो छोड़ो, एक स्क्रैच तक नहीं पड़ता है। स्पार्गा कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है सेलेस्टियल लॉर्ड कि मैं पुराना वाला स्पार्गा हूँ, जो कि अपनी आंखों के सामने अपने बींग्स को मरता देखूं और चुपचाप खड़ा रहूं। अब मैं वो स्पार्गा नहीं जिसके सामने तुमने उसकी फैमिली छीनी, मेरे भाई जैसे पार्टनर को मेरी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय किया, और तुम सभी सेलेस्टियल्स हंस रहे थे मेरे ऊपर, मेरी कमज़ोरियों के ऊपर। अब मैं वो स्पार्गा नहीं हूँ, अब मैं वो स्पार्गा हूँ जो कि इस मल्टीवर्स पे भी कब्जा करेगा और तुम सेलेस्टियल्स को गलत भी साबित करके रहेगा। ऐसा बोल करके स्पार्गा एक और कामेहामेहा
सेलेस्टियल लॉर्ड के ऊपर मारता है और फिर से सेलेस्टियल लॉर्ड कुछ कदम पीछे हो जाता है। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, बस बहुत बकवास कर ली तुमने स्पार्गा। जो हश्र तुम्हारी फैमिली का, तुम्हारे दोस्त का किया था मैंने, वही सेम हश्र मैं तुम्हारा दोबारा करने जा रहा हूँ। ऐसा बोल करके सेलेस्टियल लॉर्ड स्पार्गा के नज़दीक जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं कैसे सेलेस्टियल लॉर्ड का हाथ स्पार्गा के आर पार निकल जाता है और वो टच भी नहीं कर पाता स्पार्गा को। स्पार्गा कहता है, "हाँ, पिछली बार तुमने मुझे ऐसे ही बुली किया था ना, जब मैं तुम्हारी कॉस्मिक फॉर्म को टच भी नहीं कर पा रहा था और तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे कि मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं कर सकता। अब तुम देखोगे कि मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ।" ऐसा बोल करके स्पार्गा एक ज़ोरदार गट में पंच मारता है सेलेस्टियल लॉर्ड के। तो स्पार्गा का पंच काफ़ी इजीली सेलेस्टियल लॉर्ड को पड़ जाता है, लेकिन सेलेस्टियल लॉर्ड स्पार्गा को टच भी नहीं कर पा रहा होता। स्पार्गा कहता है, कैसे? तुम आखिर ये सब कैसे कर पा रहे हो? मैं तुम्हारी बॉडी को टच क्यों नहीं कर पा रहा आखिर? स्पार्गा कहता है, "हाँ, पिछली बार जब हम मिले थे तब तुमने भी सेम बात की थी ना। मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया था, लेकिन तुमने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया था मेरे ऊपर और सब कुछ ख़त्म कर दिया था सेलेस्टियल लॉर्ड। अब कैसा लग रहा है अपने आप को हेल्पलेस पा करके?" ऐसा बोल करके स्पार्गा दोबारा से एक ज़ोरदार पंच मारता है सेलेस्टियल लॉर्ड के गट में। जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सेलेस्टियल लॉर्ड सही है और स्पार्गा गलत है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ लॉर्ड जेनो, इसमें सोचने वाली क्या बात है? क्या आप देख नहीं पा रहे हैं कि स्पार्गा कैसे पूरे मल्टीवर्स के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है और सेलेस्टियल लॉर्ड उन्हें रोक रहे हैं? जेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, एक चीज़ के ऊपर ध्यान दो, ये मॉर्टल्स हैं, इनके पास इतना दिमाग तो कभी नहीं आ सकता कि ये पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा करने की सोच ले। मुझे लगता है कि स्पार्गा के साथ में पास्ट में कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है जो कि सेलेस्टियल्स नहीं किया है, जिसकी वजह से स्पार्गा ऐसा स्टेप उठा रहा है। वरना सेयंस तो गोकू और वजीटा भी हैं, लेकिन वो इतने वायलेंट नहीं है जितना स्पार्गा है। मुझे लगता है कि स्पार्गा जो कुछ भी कर रहा है उसे ऐसा करने पे इन सेलेस्टियल्स का ही कुछ हाथ है। हमें पूरी बातें नहीं पता हैं। तभी वहाँ पे फ्यूचर गोकू आता है और कहता है, "छ, तुम लोग बिल्कुल ठीक समझे, इसमें स्पार्गा की कोई गलती नहीं है, सारी गलती है इस सेलेस्टियल लॉर्ड की और बाकी सेलेस्टियल्स की भी। मैं तो अपॉर्चुनिटी देख रहा था ताकि मल्टीवर्स पे कब्जा पा सकूं, लेकिन ये स्पार्गा अपने बदले की भावना से इस मल्टीवर्स को कब्जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसे पता था कि अगर ये मल्टीवर्स को हार्म करेगा तो सेलेस्टियल्स डेफिनेटली इस मल्टीवर्स में आएंगे, क्योंकि इस मल्टीवर्स में हिडन ड्रैगन बॉल्स हैं। स्पार्गा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मल्टीवर्स पे रूल करने का, या फिर उसका किसी भी सेयन या फिर ओमनीपोटेंट के साथ में या गॉड के साथ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। स्पार्गा को बस अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड, सबका बदला लेना था सेलेस्टियल्स से, और यही कारण है कि स्पार्गा आज इतना गुस्से में है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इसका मतलब है कि स्पार्गा का मेन मोटिव था सेलेस्टियल लॉर्ड को हराना, उनको डिफीट करना, उनको मार डालना, ना कि मल्टीवर्स पे कब्जा करना। तुम ये काफ़ी बड़ी चीज़ कह रहे हो फ्यूचर गोकू। क्या तुम सच कह रहे हो या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? फ्यूचर गोकू कहता है, बस मैंने बहुत झूठ बोल लिया, अब और ज़्यादा झूठ मेरे से नहीं बोला जाएगा। मैं भले ही फ्यूचर गोकू हूँ, अंदर से फ्रीज़ा हूँ, लेकिन इस मल्टीवर्स के प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। मैं सच बोल रहा हूँ। ये स्पार्गा बस अपने बदले की भावना की वजह से इस मल्टीवर्स को प्रॉब्लम में डाला है, और सेलेस्टियल लॉर्ड को भी यही मरवाना चाहता था। जेनो कहता है, लेकिन मेरे दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं। अगर इसे सेलेस्टियल लॉर्ड से बदला ही चाहिए था तो फिर ये तुम्हें पास्ट में क्यों भेजा? ये खुद भी आकर के सेलेस्टियल से बदला ले सकता था, या फिर ये फ्यूचर में ही सेलेस्टियल से बदला ले सकता था, लेकिन आखिर इसने तुम्हें पास्ट में क्यों भेजा और ये सब रायता क्यों फैलाया? इसके पीछे क्या लॉजिक है? मुझे तो लग रहा है कि तुम बातें बना रहे हो फ्यूचर गोकू। फ्यूचर गोकू कहता है, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ।
स्पार्गा यही चाहता था। और रही बात कि ये पास्ट में आकर के उस सेलेस्टियल से बदला क्यों नहीं लिया, इसने मुझे क्यों भेजा, तो इसका रीज़न ये है कि फ्यूचर में ऑलरेडी स्पार्गा सेलेस्टियल से फाइट कर चुका है। लेकिन क्योंकि सेलेस्टियल्स ने इन्फिनिटी शेनरॉन से ये विश कर लिया था कि उन्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना दिया जाए पूरी एग्जिस्टेंस में, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि स्पार्गा उन्हें हरा ही नहीं पाया, इवन किसी भी सेलेस्टियल को टच तक नहीं कर पाया। जिसके बाद स्पार्गा ने गोकू की बॉडी में मुझे एंट्री दी सुपर शेनरॉन से विश करके, और मुझसे कहा कि जाओ जा कर के पास्ट में वो सभी हिडन ड्रैगन बॉल्स को खुद हासिल कर लो, ताकि वो सेलेस्टियल्स कभी ये ना विश कर पाएँ कि वो एग्जिस्टेंस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी बन जाए। और मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने सभी हिडन ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट किया, लेकिन लास्ट में उस सेलेस्टियल लॉर्ड के हाथों में सभी हिडन ड्रैगन बॉल्स लग गई। लेकिन लास्ट में आप आ गए और आपने ये विश कर लिया कि सभी सेलेस्टियल्स मल्टीवर्स से चले जाएं, जिसकी वजह से इन्फिनिटी शेनरॉन की एक विश वेस्ट हो गई और सेलेस्टियल्स ये नहीं मान पाए कि उन्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी बना दिया जाए। वही मेरा मकसद था। मुझे सेलेस्टियल्स को कैसे भी करके बस इस चीज़ से रोकना था कि वो विश ना मांग सकें, और उस चीज़ में मैं कामयाब भी रहा। लेकिन मुझे लगा कि सेलेस्टियल्स हमेशा के लिए जा चुके हैं, लेकिन आपने तो मुझे ही चकमा दे दिया। ज़ेनो कहता है, ओह तो ये बात है, मतलब कि स्पार्गा गलत नहीं है, वो बस सेलेस्टियल से अपना बदला लेना चाहता था। लेकिन क्या स्पार्गा को इतना दिमाग नहीं है कि अगर वो सेलेस्टियल्स को ही ख़त्म कर देगा तो फिर कितना इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। कोई भी टाइमलाइन स्टेबल नहीं रहेगी, हर मल्टीवर्स में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ उस बात को, लेकिन स्पार्गा के अंदर जो आग लगी हुई है, उसकी आंखों के सामने जो फैमिली मारी गई है, उस चीज़ को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। और उस गुस्से को स्पार्गा तभी शांत कर पाएगा जब वो सेलेस्टियल लॉर्ड से अपना बदला लेगा। खैर, स्पार्गा सेलेस्टियल लॉर्ड के ऊपर अपने पंचेस से वार पे वार किए जा रहा था, और सेलेस्टियल लॉर्ड उसके एक भी पंच का जवाब नहीं दे पा रहा होता। इवन मारते मारते स्पार्गा हंस भी रहा होता और कहता है, हाँ बताओ सेलेस्टियल लॉर्ड, कैसा लगा तुम्हें? तुम भी मेरे सामने ऐसा ही कर रहे थे ना मेरी फैमिली के साथ में, और मेरी तरफ देख कर के हंस रहे थे। अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें जब मैं तुम्हारे साथ में सेम चीज़ कर रहा हूँ सेलेस्टियल लॉर्ड? स्पार्गा सेलेस्टियल लॉर्ड के ऊपर वार कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से स्पार्गा के कंधे पे कोई हाथ रखता है। स्पार्गा पहले तो उस चीज़ को नोटिस नहीं करता और वो नॉन स्टॉप सेलेस्टियल लॉर्ड के ऊपर वार करता रहता है। लेकिन तभी अचानक से स्पार्गा को एक धक्का लगता है और वो पता नहीं कैसे अचानक से सेलेस्टियल लॉर्ड से काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। स्पार्गा कहता है, हाँ ये क्या चीज़ थी? आखिर मुझे किस चीज़ ने पुश किया? मैं इतनी दूर कैसे आ गया? खैर जो भी हो, मुझे सेलेस्टियल लॉर्ड को ख़त्म करना है। ऐसा बोल करके स्पार्गा उस चीज़ को इग्नोर करता है और दोबारा से सेलेस्टियल लॉर्ड के पास जाता है। लेकिन सेलेस्टियल लॉर्ड के सामने गोकू और वजीटा आ जाते हैं, जो कि इस बार अपने रेनबो फॉर्म में नहीं बल्कि एक अलग ही फॉर्म में होते हैं और अलग ही मूड में होते हैं। स्पार्गा कहता है, तुम दोनों दोबारा यहाँ पे? हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे बस इस सेलेस्टियल लॉर्ड को ख़त्म करना है। गोकू कहता है, वेल हमें सेलेस्टियल लॉर्ड से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने जो हमारे ऊपर वार किया था, जिसकी वजह से हम के ना ही केवल अनफ्यूज़ हो गए बल्कि इतनी दूर चले गए, उस चीज़ का बदला तो हमें लेना ही है तुमसे। स्पार्गा कहता है, तुम जानते नहीं हो तुम किससे पंगा ले रहे हो। मैं तुम लोगों को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम भी तो देखें आखिर तुम कितने स्ट्रांग हो स्पार्गा। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं और स्पार्गा के ऊपर एक साथ ही हमला कर देते हैं। गोकू वजीटा स्पार्गा के ऊपर हमला तो कर देते हैं, लेकिन उनके अटैक भी स्पार्गा की बॉडी के आर पार निकल जाते हैं
स्पार्गा कहता है, "हा हा हा, तुम लोग मुझे टच नहीं कर पाओगे। मेरी कॉस्मिक बॉडी को टच कर पाना इस सेलेस्टियल लॉर्ड के बस की बात नहीं है, तो फिर तुम तो फिर भी आम से मॉर्टल्स हो।" तभी स्पार्गा को दर्द फील होने लगता है। स्पार्गा जैसे ही नीचे देखता है तो गोकू और वजीटा का हाथ उसके चेस्ट के थ्रू निकल गया होता है, जिससे कि स्पार्गा को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। स्पार्गा कहता है, ये क्या? तुमने मुझे टच कैसे किया आखिर? ये नामुमकिन है। मेरी कॉस्मिक बॉडी को ये सेलेस्टियल लॉर्ड नहीं टच कर पा रहा है, तुम दो सेयंस ने कर दिया। गोकू कहता है, "हम्म, मिलो हमारी नई फॉर्म से, सेलेस्टियल रेनबो फॉर्म।" ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा अपना हाथ बाहर निकालते हैं और स्पार्गा को एक किक मार करके दूर कर देते हैं। अब आखिर गोकू और वजीटा की क्या ये नई सेलेस्टियल रेनबो फॉर्म स्पार्गा को हरा पाएगी, या फिर स्पार्गा गलत है ही नहीं? एक्चुअली में स्पार्गा सही है और सेलेस्टियल लॉर्ड गलत है। वेल, तुम्हें क्या लगता है कि गलत कौन है असल में, सेलेस्टियल लॉर्ड या फिर स्पार्गा? वेल, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज़, जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो फाइनल पार्ट होगा, जिसके बाद में नई सीरीज़ स्टार्ट होगी। और काफ़ी लोग तुम में से पूछ रहे थे कि नेक्स्ट मूवी कब आने वाली है, तो चिंता मत करो, जो नेक्स्ट मूवी है वो बहुत जल्द ही आने वाली है और उसके अनाउंसमेंट मैं 1-2 वीडियो के अंदर ही कर दूंगा। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।